सिमिलर आ जाता है। तो मैंने कहा सर इसको हम 2 बना सकते हैं अगर हम सिंपली मल्टीप्लाई में क्या करते हैं 2 करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 2 और यहाँ क्या बन जाएगा 4। अब देख लो क्या इसके बीच में गैप सेम हो गया, 1 से लेके 2 के बीच में जाने में 1 का गैप और 3 से लेके 4 पे जाने में 1 का गैप हो गया। गैप क्लियर। अब जो डाटा हमारे पास है उसके हिसाब से इसको मोल्ड कर लेते हैं। अब क्या बोला गया है, कह रहा है कि अब आपके पास गैप कितने का आया 1 से लेके 2 पे जाने में 1 का, लेकिन यहाँ पर कितने का बोल रहा है आपके पास 5 साल का, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर है आपके पास 5 के बाद। अब आपको पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद उनकी एजेस का रेशियो कितना होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, पहले इनकी प्रेजेंट वाली एज तो निकालनी पड़ेगी ना भाई, यस और नो। तो आपको पता है कि उनकी जो प्रेजेंट की रेशियो है वो किस रेशियो में है। जब 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। जब 1 की वैल्यू 5 है, 2 की वैल्यू 10 और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। लेकिन ये इनकी रेशियो किसकी आई है, ये इनकी रेशियो आई है प्रेजेंट की एज की। उसने बोला है आपको रेशियो निकालनी है आफ्टर 5 ईयर्स। तो आफ्टर 5 ईयर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी एजेस को 5 से ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आएगा 15 और यहाँ कितना आ जाएगा 25। तो कितना आ जाएगा 5 3 और 5 5। तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा 3:5। क्या आंसर आ जाएगा 3:5। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, उसने आपको बोला था कि आपके पास 5 इयर्स बैक का डाटा था, आपको बताना है उनकी रेशियो निकालनी है 5 साल के बाद वाली। देखो आपने सिंपली प्रेजेंट की रेशियो निकाली और आपको एक यूनिट की वैल्यू पता है 5 है, तो आपने पहले प्रेजेंट की एज निकाली। मैंने कहा सर उसकी प्रेजेंट की एज आई 10 और कितनी आ गई 20। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरी प्रेजेंट में एज 10 साल है तो आज से 5 साल के बाद कितनी रही होगी, +5 करूंगा 15। सिमिलरली अगर प्रेजेंट में 20 है तो 5 साल के बाद कितनी होगी 25। और इसी की तो आपसे क्या पूछी थी रेशियो, तो 15:25 का रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा 3:5। क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं। सबने सॉल्व किया था घर जाके, आंसर आ गया था। शक्ल तो ऐसी लग रही है भाई ऐसे उठ के आया, कल कर लिया था, चल फिर ठीक है। अब देखो, अब ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको बोल रहे हैं देखो 3 ईयर अर्लियर द फादर वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। कह रहे 3 साल पहले। देखो जब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ 3 इयर्स अर्लियर, तो अर्लियर का मतलब क्या है, अर्लियर का सिंपल सा मतलब यही तो है कि 3 साल पहले की बात कर रहा है। कह रहा फादर वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी करा था, जब आपको रेशियो इसमें दिया हो 3 टाइम्स वाला। तो आपको बोल रहे हैं 3 साल पहले फादर और उसकी जो सन की एज का रेशियो है वो कितना है, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन की बात कर रहा है कि नहीं। तो अगर 7 टाइम्स एज ओल्ड एज सन की बात कर रहा है तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ, ये फादर आ गया और ये क्या आ गया मेरे पास सन आ गया। तो इनके बीच में जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, अगर मैं सन की एज को कितना मान लूँ 1 मान लूँ, तो फादर कितना रहेगा 7 टाइम्स यानी कि 7। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। लेकिन ये डाटा कब का बात कर रहा है, ये डाटा बात कर रहा है 3 साल पहले का। तो 3 साल पहले वाले मतलब -3 की बात कर रहा है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 3 इयर्स हेंस, 3 इयर्स हेंस की बात कर रहा है। अब जब हेंस की बात कर रहा है मतलब 3 साल के बाद की बात कर रहा है। कह रहा है 3 साल के बाद फादर एज वुड बी 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 3 साल पहले, देखो इसमें डाटा दो है, पहले बोल रहा है 3 साल पहले, 3 साल पहले फादर और सन के बीच में जो रेशियो था वो 7:1 का है, यानी फादर की एज 7 टाइम्स है सन के एज के। तो मैंने कहा सन की एज को अगर मैं 1 मानता हूँ तो फादर की एज कितनी रही होगी 7। अब वही क्वेश्चन कह रहा है 3 साल के बाद, कह रहा है 3 साल के बाद फादर की एज जो होगी वो अपने सन के 4 गुना हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब अगर सन की एज 1 ही है तो फादर की एज कितनी रही होगी 4 रही होगी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वाला जो डाटा आपके पास है, एक सेकंड, ये जो आपने डाटा लिखा है 4:1, ये कब का डाटा है, ये 3 साल के बाद यानी कि +3 का डाटा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, अब आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको बताना है प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन, फादर और सन की प्रेजेंट एज कितनी होगी, है कि नहीं भाई, सिंपल सी बात है। अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग, क्या इनके बीच में डिफरेंस आपको सेम देखने को मिल रहा है, 7 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है 3 का, और एक के बीच में कितने का डिफरेंस है 0 का। तो आपको पता लग गया डिफरेंस सेम नहीं है। तो हमारा सिंपल सा लॉजिक क्या होता है, जब कभी भी डिफरेंस सेम ना हो तो डिफरेंस को सेम कर लो। तो कैसे करते हैं अपन, यार इसका डिफरेंस देख लो, 7 में से 1 6, 4 में से 1 3। अब मुझे बताओ अगर मैं इनको इक्वल कर दूं तो अल्टीमेटली ये वाला इक्वल आ जा रहा था। तो मुझे बताओ 3 को मैं ऐसे रखता हूँ, सॉरी 6 को ऐसे रखता हूँ और 3 ऐसे, क्या मैं 3 को 6 बना सकता हूँ, बिल्कुल। कैसे, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 2। पता लग गया आपको ये वाली बात।
क्लियर है इतनी सी बात। अब देखो क्या इनके बीच में गैप बराबर हो गया, 7 से 8 एक का गैप और 1 से 2 एक का गैप। आपने कहा बिल्कुल सही चल रहा है काम। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो एक का गैप है, ये जो एक का गैप है ये कितने के बराबर है? देखो 3 साल पहले और 3 साल बाद किसके बराबर? 6 के बराबर। जब एक की वैल्यू 6 के बराबर है तो आपको निकालना क्या है? प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था, या तो पास्ट का निकाल लो और उसमें वो ऐड कर देना, या तो फ्यूचर का निकाल लो उसमें वो माइनस कर देना। जैसे मैं पास्ट का निकालता हूँ, जब एक की वैल्यू 6 है तो 7 की वैल्यू कितनी रही होगी? 42। एक की वैल्यू 6 है तो 6 का 6 ही रहेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज है ना, ये वाली जो एज है ये 3 साल पहले की है। मैं कह रहा हूँ आज से 3 साल पहले मेरी एज 20 साल थी। मैं कह रहा हूँ आज से 3 साल पहले मेरी एज कितनी थी? 20 साल थी। तो अब प्रेजेंट में मेरी एज कितनी होगी? 23 साल। आप क्या करोगे? 3 को ऐड करोगे। वही बोल रहा है 3 साल पहले उसकी एज कितनी थी? 42। तो 3 साल के बाद यानी प्रेजेंट में कितनी रही होगी? 45। और ये 6 था तो ये कितना हो जाएगा? 9। तो यानी कि फादर की एज प्रेजेंट में कितनी होगी? 45 और सन की एज कितनी होगी? 9 ईयर्स। और यही आपसे सवाल में पूछा था, ऑप्शन नंबर सी आपका आ गया, 45 ईयर्स एंड 9 ईयर्स। ठीक है यहाँ तक? कर लो उसको नोट, फिर आगे करें। हो गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। अब देखो अभी तक आपकी दो टाइप्स खत्म हो गई। पहली टाइप जहां पर आपको डिफरेंस सेम देखने को मिल रहा था, सेकंड टाइप जब आपको डिफरेंस सेम नहीं था। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया, डिफरेंस सेम वाला तो इजी था, आपने बस इक्वेट करना था। बस जब डिफरेंस सेम नहीं था तो आपको बस डिफरेंस सेम बनाना आना चाहिए। तो वो कैसे बनाना है आपको समझ में आ गया। अभी आपकी न्यू टाइप है, टाइप नंबर 3। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पढ़ना देखना वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कह रहे साहब, रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए 4 ईयर हेंस एंड एज ऑफ बी 5 ईयर्स अगो इज 6:5। कह रहा है रेशियो बिटवीन, ये अब आपको रेशियो गिवन है किस किस के बीच में? ए और बी के बीच में। लेकिन ध्यान से पढ़ो कब बोल रहा है। ए की एज 4 साल के बाद 4 ईयर हेंस, ये तो लिखा है। रेशियो ऑफ ए कब? 4 ईयर हेंस एंड एज ऑफ बी कब? 5 ईयर्स अगो। इसका रेशियो आपको गिवन है कितना? 6:5। तो मुझे सिंपल सी चीज बताओ, मैंने आपको पहले भी बोला, अगर मैं बात करता हूँ किसके सामने? हेंस की, तो यानी मुझे एजेस को क्या करना है? प्लस। तो मतलब हेंस का मतलब क्या ही हुआ, आगे की बात कर रहा है भाई। अगर वो कह रहा है अगो की, तो अगो का केस मतलब माइनस का, यानी पहले की बात कर रहा है। अब एक इक्वेशन देखो, आपको रेशियो किस किस के बीच में है? ए और बी के बीच में है। ए की रेशियो क्या कह रहा है? कह रहा है एज ऑफ ए 4 ईयर हेंस, ए ऑफ एज 4 ईयर हेंस। अगर मैं मानता हूँ ए की एज अभी कुछ भी है, ए ही मानता हूँ, तो 4 साल के बाद, 4 साल बाद कितनी होगी? A+4। यानी आपको यही स्टेटमेंट अब आपको कैसे बोल रहे हैं कि आपको कह रहे हैं सर A+4 एक रेशियो ये है। सेम केस बोल रहा हूँ, कह रहा है एज ऑफ बी 5 ईयर्स अगो। मुझे बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बी को बी रखता हूँ। तो बी की एज 5 साल पहले कितनी रही होगी? B-5। बोलो हाँ है ना? इसका रेशियो कितना गिवन है साहब आपको? 6/5। क्लियर हो गया? ये आपकी पहली इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन क्या बन रही है। कह रहे रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए 4 ईयर्स अगो। यहाँ पर 4 ईयर हेंस बोल रहा था, अब बोल रहा है ए की रेशियो 4 ईयर्स अगो, यानी किसकी बात कर रहे हैं? A-4 की। अपॉन कह रहे एज ऑफ बी 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स, तो यानी प्लस होगा, या कितना हो जाएगा? B+5। और इसकी रेशियो किसके बराबर है दोस्त? ये है 4/7। बोलो इन दोनों इक्वेशन को बनाने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम? तो याद करो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया तो उसमें मैंने क्या बताया, थर्ड टाइप कौन सी होगी? इक्वेशन बेस्ड। दिख रही है इक्वेशंस? तो यही आपकी थर्ड टाइप है। बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन का गेम है, आपको इसको सॉल्व करना है दोनों इक्वेशंस को। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना होगा। इसको सॉल्व करोगे कि कितना आएगा? 5a+20 इक्वल टू 6b-30। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 5a और b को इस तरफ ले आओ, -6b इक्वल टू किसके बराबर? माइनस का 50। ये 20 वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो आपको पता लग गया 5a-6b इक्वल टू किसके बराबर? -50। एक इक्वेशन तो ये आ गई। सेकंड इक्वेशन देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 7a-28 इक्वल टू 4b+20। बोलो हाँ है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना 4b+20,
बी को इस तरफ ले आओ, क्या बन जाएगा 7a माइनस 4 ऑफ बी इक्वल टू 20 प्लस 28 कितना हो जाता है आपके पास 48। यस और नो? सही बात है। अब देखो हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए। मेरे को पूछा है ए की प्रेजेंट एज, तो कहने का मतलब है मुझे इन दोनों इक्वेशन में बी का काम नहीं है, तो इसको हम एलिमिनेशन से बी वाले को एलिमिनेट करेंगे। लेकिन एलिमिनेट कैसे करेंगे देखो, अब इस चीज को समझना। एक इक्वेशन है आपके पास 5a माइनस 6b इक्वल टू कितना माइनस का 50 है कि नहीं, और ये क्या आपके पास 7a माइनस 4b इक्वल टू किसके बराबर 48, यही है, यही दो इक्वेशंस है। मैं कह रहा हूँ सर मेरे को ना इस बी वाले को एलिमिनेट करना है, क्या बनाना है बी वाले को, तो मुझे बी वाले को इक्वल करना पड़ेगा। तो देखो 6 और 4 के बीच में जो कॉमन नंबर है वो क्या है 24, तो मैं इसको 24 बना दूं, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा, तो काम हो जाएगा अपना। तो इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, तो कितना हो जाएगा देखो, ये बन जाएगा अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे 5 4 जा 20a माइनस 24b, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर माइनस 200। एक इक्वेशन तो ये आ गई। इसको करोगे तो 7 6 जा 42a, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 24 ऑफ b इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 86, 48 इंटू 6 8 6 जा 48 4 कैरी 288, इतना ही है। कैलकुलेशन देखते रहना साथ साथ में। देखो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो आपको पता है कि जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो साइन का क्या हो जाता है इंटरचेंज, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाता है, ये क्या हो गया कैंसिल आउट, क्योंकि माइनस प्लस से सेम हो गया। अब 20a माइनस 42 है, आपको पता है 42 माइनस 20 करोगे कितना आएगा 22 है, लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्लियर है। इक्वल टू किसके बराबर 200 में से 288 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 88 ही आ जाएगा, है कि नहीं भाई। हाँ सॉरी माइनस, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस 488 है ना, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो, देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा यहाँ पर अब आप करोगे तो कितना आएगा 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ी हो गई क्या क्वेश्चन में, एक सेकंड रुको। 7a यार, एक बार देखना यहाँ पर कहीं इक्वेशन में गलती तो नहीं हुई। रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए 4 ईयर हेंस, एक सेकंड, ए प्लस 4, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं यार। एज ऑफ ए 4 ईयर हेंस यानी a प्लस 4, एज ऑफ बी 5 ईयर्स अगो यानी b माइनस 5 इक्वल टू 6/5, 5a प्लस 20 इक्वल टू 6b माइनस 30, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5a माइनस 6b इक्वल टू माइनस का 50। कह रहे हैं एज ऑफ ए 4 ईयर्स अगो यानी a माइनस 4 एंड एज ऑफ b आफ्टर 5 ईयर्स यानी b प्लस 5 किसके बराबर 4/7, 7a माइनस 28 इक्वल टू 4b प्लस 20, इस 4b को यहाँ ले गए ये वहां चला गया तो कितना हो गया 48। सारी क्वेश्चन तो सही है, तो कहाँ गड़बड़ी है। 5a माइनस 6b इक्वल टू माइनस 50, इसको आपने 4 के साथ किया तो 24, 5 4 जा 20, ये 24 और ये माइनस का 200, इसको 6 के साथ किया तो 42, इसको 24 और ये कितना आ जाएगा 8 6 जा 48 4 कैरी 288, सही तो जा रहा है, कहाँ गड़बड़ी होगी। 20 में से 40 22a इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 200 माइनस माइनस प्लस तो 488 आ गया ना 884, तो 11 2 जा 22, नहीं जाएगा यार ये तो, है ना, एक सेकेंड रुको, टू के साथ कट करके देखते हैं, 2 11 जर और ये कितने जर 2 44 जर, है ना, 11 1 जर 11 2 जा 22, बट फिर भी 22 होल कुछ आ रहा है 22.2 आ रहा है ना इसका ऐसे करके, देखो है ना 22 होल कुछ आ रहा है, कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है यार, कुछ यहाँ पर गड़बड़ी है कुछ इक्वेशन में। एक बार ना मैं क्वेश्चन देखता हूँ शीट में ना, कौन सा क्वेश्चन है 7, 4 ईयर देखना, 4 ईयर हेंस एक बार क्रॉस चेक करना, 4 ईयर हेंस और 5 ईयर्स अगो का रेशियो 6:5, 4 ईयर्स अगो एंड एज ऑफ बी आफ्टर 3 ईयर्स है यार, क्वेश्चन में गड़बड़ी है, ये एज ऑफ बी आफ्टर 3 ईयर्स है, यहाँ पर 5 की जगह पर क्या है 3 ईयर्स है, तो एक काम कर लो, आप इसको 5 के साथ ही करोगे ना तो भी आपका आंसर कितना आएगा, पॉइंट में है ना, पॉइंट में आ नहीं सकता, कितना ही आंसर आएगा इसका 22 ईयर्स आ जाएगा। अब एक काम करो, इसी क्वेश्चन को ना, इसी सवाल को यहाँ पर 3 ईयर्स करके देखो, देखो इस ऑप्शन में से एक आंसर आ रहा होगा, एक बार प्लीज ट्राई करना, ये थोड़ी मिस्टेक है, इसको प्लीज ठीक कर लो यार। एंड एज ऑफ बी आफ्टर 3 ईयर्स इज 4:7, ये आफ्टर 3 ईयर्स है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी, इसको ठीक करो।
एक बार करो, नहीं तो फिर ये सारे क्वेश्चन मैं करवाता हूँ फिर से। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर b+5 की जगह पर b+3 कर लो, 20 आ रहा है फिर, बस फिर ठीक है। वो थोड़ा कैलकुलेशन इसलिए नहीं आ रही थी बिकॉज क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 3 ईयर्स आना था, यहाँ 5 ईयर्स लिख दिया उसने, ठीक है। तभी मैं सोचूं आंसर क्यों नहीं आ रहा, और एज को भी पॉइंट में हो नहीं सकती भाई। चलो देखो, इसी क्वेश्चन को एक बार मैं करवा देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया क्वेश्चन समझ, क्योंकि पहला ही टाइप है ना, तो एक पहला टाइप समझा देता हूँ, अगला आप खुद कर लेना। देखो इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी यहाँ पर थी, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। देखो अगर क्वेश्चन के हिसाब से हमको कह रहे हैं एज ऑफ बी आफ्टर 3 ईयर्स की बात करें, यहाँ किसकी बात करेगा, b+3, और यहाँ कितना आ जाएगा 4/7। अब देखने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7a माइनस कितना 28 आएगा ना, इक्वल टू 4b+12, कितना आएगा 7a माइनस 28। अब कितना आ जाएगा, इस b को इस तरफ ले आओ, 7a माइनस 4b इक्वल टू किसके बराबर, ये कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपने कहा सर 5a माइनस 6b इक्वल टू किसके बराबर, माइनस का 50, और एक आपके पास क्या है 7 ऑफ a माइनस 4 ऑफ b इक्वल टू किसके बराबर, आपने कह दिया सर 40 के बराबर। तो देखो इसको मुझे 24 बनाना है, यानी मल्टीप्लाई बाय 4 और इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, 5 4 जा 20a माइनस 24 का b इक्वल टू किसके बराबर, माइनस का 200। इसको करोगे तो 42 का a माइनस 24 का b इक्वल टू किसके बराबर 240। तो इसको सॉल्व करोगे तो फिर ये प्लस का, ये माइनस का, और ये प्लस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 22a इक्वल टू किसके बराबर, ये माइनस होगा ना, ये आ जाएगा माइनस 440 आ रहा है, 440 आ रहा है ना। तो देखो 11 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, जो 22 कितने जर 20 जर, तो एक एज कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर डायरेक्टली 20 ईयर्स। तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर 20 ईयर्स। क्लियर है, बात समझ में आई। आपको कुछ नहीं करना था, बस आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। वो पहला हमारा इसलिए गलत हुआ कि बिकॉज प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से, अगर ये 5 ही यहाँ पर क्वेश्चन होता तो अप्रोक्सीमेट में 22 ईयर्स ही आंसर आता उसका भी, ठीक है। तो मैंने आपको करके बता दिया, समझ में आ गया। अच्छा, ये तो आ गया इसका एक इक्वेशन बेस्ड करने का तरीका, जो मैंने आपको बताया कि ये है इसका यूनिवर्सल मेथड। लेकिन इसका एक तरीका और है, ये इसका पहला मेथड था। ऐसे सवाल कौन, मुझे ये बताओ, ये पहला मेथड आपको समझ में आ गया। एक तरीका और है, वो है ऑप्शन बेस्ड, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसलिए सेकंड मेथड भी बता रहा हूँ आपको, इजी लग जाएगा। तो पढ़ाऊँ उसको मैं, देखो इसको मिटा दूं मैं पहले, तो मेरे को चाहिए ये। अगर मैं आपके सामने देखो सेकंड मेथड की बात कर रहा हूँ, मुझे सेकंड मेथड के लिए बस मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये ना क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग पे, अगर आपको ये इक्वेशन बनानी आती है तो ही ऑप्शन बेस्ड लगेगा, एल से ऑप्शन बेस्ड लगेगा ही नहीं। चलो देखो, आपको कहा गया है रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए, हमको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, हमको सिर्फ उसकी एज को देखना है। यहाँ पर पहले में हमको जो रेशो दिया था एज ऑफ ए 4 ईयर हेंस की बात कर रहा था, यानी पहले में मेरे को बोला गया a+4 किसके बराबर है, पहली रेशो क्या थी इसकी 6, मतलब मेरे को प्रेजेंट एज ऑफ ए बोला जा रहा है ना, तो जो सिर्फ ए वाला पार्ट है सिर्फ उसको आपने लेना है। आपने देखा a+4 कितना है 6, सेकंड में आपने क्या देखा a-4 कितना है 4, तो मैं दोनों को कंसिडर करूंगा। हालांकि आंसर मेरा एक से आएगा, लेकिन दोनों को इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि मेरे पास दो ऑप्शन मैच कर जाए, तो फिर मेरे को सेकंड वाले के साथ जाना पड़ेगा। देखो करना क्या है, आपको कह रहे हैं ए के एज में जब आपने 4 प्लस किया तो वो 6 आया, तो कहने का मतलब है ये जो सारे ऑप्शन ये आपके किसके हैं, ए की एज के, इक्वल टू इज इक्वल टू 4। चलो देखो यहाँ कह रहा है a+4 इक्वल टू 6 है, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सारे जो ऑप्शन है वो एक ही एज के हैं। तो आप क्या करो, इन सारे ऑप्शन में से +4 करते जाओ, क्या करते जाओ +4, और फिर उसमें से देख लो कौन सा 6 का मल्टीपल आता है, क्योंकि देखो 4 साल के बाद उसकी एज कितनी है 6, यानी उसकी एज 6 का मल्टीपल रहा होगा। तो +4 करोगे तो कितना आएगा 24, यहाँ कितना आ जाएगा +4 26, यहाँ 28, और यहाँ कितना 4 करोगे तो 31। तो इसमें से 6 का जो वो ऑप्शन है वो कौन सा है, 6 का वेक्टर सिर्फ एक ही एकमात्र, कौन सा 24। अगर ऐसा होता कि साहब आपके दो ऑप्शन मैच कर रहे होते, अगर इसमें से कोई दो ऑप्शन मैच कर रहे होते, फिर आप क्या करते, इन सारे ऑप्शन में से -4 करते, और फिर देखते कौन सा 4 का मल्टीपल है, क्योंकि ये किसका है 4 का। देखो मैं ये भी करके बताता हूँ,
अगर आप ऑप्शन में से -4 करो तो देखो 20 में से 4 गया 16, 22 में से 4 गया 18, 24 में से 4 गया 20 और 27 में से 4 गया 23। तो 4 के मल्टीपल्स आपको कितने दिख रहे हैं? 4 4 16 और 4 5 20, दो ही। लेकिन इस वाले ऑप्शन से ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया ना, बिकॉज 28 तो 6 का मल्टीपल नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन आंसर है आपके पास ये वाला, और ये किसका आंसर है? 20 साल वाले का। सिंपल। तो इक्वेशन बेस को करने का सिंपल सा तरीका है, जिसकी लास्ट में एज आपको पूछी जा रही है उसके हिसाब से ऑप्शन को मोल्ड कर लो। जैसे यहाँ पर आपको बोला जा रहा है पहले में ए ईयर हेंस की बात कर रहे हैं, तो आप ऑप्शन में 4 ऐड कर लो और बाद में देख लो वो किसकी रेशो के बराबर है, उसके मल्टीपल के साथ कंपेयर कर लो। अगर इन केस आपके दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन के साथ चले जाओ एक ही, तो उसमें से आपको एक कॉमन ऑप्शन मिल जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यही मेथड मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा के दिखाता हूँ। सेम, रुकना एक सेकेंड, इसको मैं आपको इक्वेशन से भी बताऊंगा, लेकिन एक बार इसको ट्रिक से करके देखते हैं। इधर देखो प्लीज, सारे यहाँ देखना। क्या बोल रहे हैं? रेशियो बिटवीन, मुझे सबसे पहले तो क्या निकालना है? प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो मेरे को सिर्फ एक ही चीजें लेनी है। कह रहे रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए 5 ईयर हेंस, यानी ए प्लस 5 की बात कर रहा है, और कितने बोल रहा है? इक्वल टू 6 के बराबर। तो सिंपल सी बात है, मैं सारे ऑप्शन में कितना ऐड कर लूँ? 5 ऐड कर लूँ और देख लूँ कौन सा 6 का मल्टीपल आ रहा है। देखो इसमें 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 25, इसमें 5 करोगे तो 27, इसमें 5 करोगे तो 29, और इसमें 5 करोगे तो 30। तो इसमें से कौन सा 6 का मल्टीपल है? 30। बस करने की जरूरत नहीं, खत्म, एक ही ऑप्शन। आप चाहे तो इसको इक्वेशन के साथ उड़ा लेते हैं, ये आपको ऑप्शन बेस्ड अगर इक्वेशन बनानी हो, कहते एज ऑफ बी 3 ईयर्स अगो, यानी बी -3 किसके बराबर? 6/5, पहली इक्वेशन बनेगी ये। सेकंड इक्वेशन के साथ जाना हो, एज ऑफ ए 4 ईयर्स अगो, यानी ए -4 एंड एज ऑफ बी आफ्टर 5 ईयर्स, यानी बी +5 किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? 7/11। बाकी सेम मेथड से आप क्या कर लेना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका आंसर तब भी कितना ही आएगा? 25 ईयर ही आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका शॉर्ट मेथड था, मैंने आपको बता दिया। यानी जो आपको प्रेजेंट एज दी हो उसको उठाओ, ठीक है, उसके हिसाब से आप ऑप्शन को मोल्ड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो एज के जो मेजोरिटी क्वेश्चन है ना, 70-80 क्वेश्चन, वो ऑप्शन बेस्ड से ही हो जाते हैं, लेकिन वो ऑप्शन बेस्ड कब लगाना है वो आपको आना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले वालों में भी ऑप्शन लगाना सिखाया, लेकिन मैंने कहा वो तब लगाओगे जब आपको प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हो। हम पिछले क्वेश्चन में भी तो यही कर रहे थे। अगर मेरे पास अमित का प्रेजेंट एज का रेशियो आ रहा था, उसने कहा वो 6 की रेशियो में है, तो मैंने सिंपल उठा दिया यार कि अमित का जो ऑप्शन की एज रही होगी वो 6 के मल्टीपल्स में रही होगी, दैट्स इट, वही ऑप्शन आ रहा था, खत्म बात। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, इसका इक्वेशन, इसकी इक्वेशन बना लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना। एक मैंने आपको करके बताई थी, सेकंड ये, बाकी इसका मेथड सेकंड ज्यादा आसान है, तो वो भी बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये अब आपकी आ रही टाइप नंबर 4। अब ये टाइप नंबर 4 देखो कौन सी है। पैटर्न समझो, क्लास की स्टार्टिंग में क्या क्या पैटर्न पढ़े थे। डिफरेंस सेम हो गया, डिफरेंस सेम नहीं है वो भी हो गया, इक्वेशन बेस्ड हो गए। फिर मैंने क्या बताया था, जब सम की बात करेगा, लेकिन मैंने कहा था सम कौन सा? एग्जैक्ट नंबर्स में दिया होगा। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है? सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज कितना? कर रहा है एग्जैक्ट नंबर की बात। तो यह आ गया जब सम की बात करेगा, लेकिन कैसे बात करेगा? एग्जैक्ट नंबर्स में। इसके बाद कौन सी टाइप आएगी? एक, जब डिफरेंस की बात करेगा, और डिफरेंस भी कैसे बात करेगा? एग्जैक्ट नंबर में। जैसे अभी बोल रहा है ना कि सम ऑफ एज इतना, वैसे आपको बोलेगा डिफरेंस ऑफ फादर एंड सन एज इज इतना, दैट्स इट। समझ में आ गया? अब इस एक क्वेश्चन को समझो, क्लियर हो जाएगा। ये वेल टाइप कह रहा है सम ऑफ एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 100 ईयर्स। कह रहा है एक फादर है और उसका बेटा है, उन दोनों के अगर एज का सम करोगे तो कितना आ रहा है? 100 ईयर्स आ रहा है। कह रहा है 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले की बात करें तो उनकी जो एज का रेशियो आ रहा था वो कितना आ रहा था? 2:1। यार मुझे एक चीज बताओ, अगर ये फादर साहब है और ये कौन है? बिटवा है, सन है, तो अगर इनके बीच में जो रेशियो है वो 5 साल पहले की, यानी 5 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं, कितना रेशियो है? 2:1 है, बोलो हाँ या ना। और मुझे ये भी पता है कि फादर प्लस सन की एज का सम कितना है? 100 है। आपको पूछा क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर्स? आपको 10 साल के बाद का पूछा है, तो भाई साहब मुझे पहले प्रेजेंट एज निकालना पड़ेगा। जितना प्रेजेंट होगा उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा? 10 ऐड कर दूंगा, यस और नो। बट प्रेजेंट तक पहुंचना कैसे, उसको जानते समझो। अब आपके सामने एक सिंपल सा इक्वेशन है कि फादर प्लस सन की एज 100 साल है, ये एग्जैक्ट नंबर्स में है। अगर मैं इसी सम की बात करूं 5 साल पहले की, कब की बात करूं? 5 साल पहले की, क्योंकि इक्वेशन में 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 5 साल पहले फादर की एज 5 से कम रही होगी,
और सन की भी 5 से कम रही होगी, तो मतलब इस टोटल में से मुझे 10 को कम करना पड़ेगा, तो वो फादर प्लस सन का सम आएगा 5 साल अगो। इस पॉइंट को ध्यान से समझना, इसमें यही एक पॉइंट है समझने वाला। ये आपको सम दिया है 100 ईयर्स और आपको रेशियो दिया है 5 ईयर्स अगो वाला। तो मैंने कहा हम रेशियो को इक्वेट तभी कर सकते हैं जब वो क्या हो, इक्वल चीज में हो। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं इनका सम भी निकाल लेता हूँ 5 साल पहले। तो 5 साल पहले फादर की एज 5 ईयर से कम हुई होगी और सन की भी एज कितने से कम हुई होगी, 5 साल से कम। तो यानी टोटल में से मैं उसमें से 10 माइनस कर दूं, 5 फादर का और 5 सन का। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर फादर प्लस सन का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 90। और ये बात हो रही है किसकी, 5 ईयर्स अगो की। बट सवाल के हिसाब से मेरे को क्या बोल रहा है, 5 साल पहले इनकी एजेस का सम कितना है, 3। सवाल के हिसाब से तो कह रहा है कि इन दोनों में 5 साल अगो में 2:1 का रेशियो, तो सम कितना है 3। और यहाँ कितना कह रहा है 90। क्या 3 की वैल्यू किसके बराबर 90, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर 30 के बराबर, बोलो हाँ है ना। जब 1 की वैल्यू 30 के बराबर, तो मुझे एक चीज बताओ, 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी इंटू 30, यानी कि 60 ईयर्स रही होगी। और इसकी इंटू 30 करोगे तो सन की एज कितनी रही होगी, 30 साल। यस और नो। अब मुझे एक चीज बताओ, ये 5 साल पहले की एज है, अगर मैं आऊं इसकी प्रेजेंट की एज पे, तो प्रेजेंट की एज में आपको 5 5 ऐड करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट एज फादर की कितनी रही होगी 65 और सन की कितनी रही होगी 35। ये हमारे पास निकल के आ गई प्रेजेंट एज। लेकिन सवाल में हमको पूछा है फादर एंड सन की एज आफ्टर 10 ईयर्स। तो भाई साहब प्रेजेंट से आफ्टर 10 ईयर जाना तो क्या करना पड़ेगा, +10। तो इसकी एज कितनी रही होगी 75 और इसकी एज कितनी रही होगी 45 रही होगी। तो इसका आपसे क्या पूछा है, रेशियो ही तो पूछा है। ये कितना आया 5, देखो 5 9 जा 45 और 5 कितने सर 5 1 जा 5 5 जा 25, फिर 3 5 जा 3 जा, तो कितनी रेशियो आ गई आपके पास 5:3 आफ्टर 10 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए। तो पॉइंट समझ में आया मैंने क्या बोला। जब कभी भी आपको सम का एग्जैक्ट नंबर दिया हो और आपको एजेस जिस रेशियो में दिया है ना, सम को आप उसमें कन्वर्ट कर लो, बिकॉज हमको इक्वेट करना होता है बेसिकली। तो आपको 5 साल पहले का दिया था, तो मैंने फादर से भी 5 साल छीन लिए, सन से भी 5 साल छीन लिए, तो टोटल में से मैंने 10 माइनस कर दिए, वो 5 साल का डाटा आ गया। क्लियर है क्वेश्चन। ऑनलाइन अगर आपको कोई डाउट है तो आप भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा भी कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन को करने के डिफरेंट तरीके हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको पहले दिमाग में जब बेसिक लाना है तो कोई एक तरीका तो दिमाग में रखना है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, उसको रखोगे। उसके बाद जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपके पास न्यूमरस वेज आएंगे, जो आपके पास अच्छा लगेगा आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग के लिए कोई एक दो मेथड तो रखोगे भाई, बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए, ये तो भटकते रह जाओगे, है ना। चलो, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना जरा सेम टाइप का। क्या कह रहा है, 4 years ago the ratio between ages of P and Q was 5:6 and sum of their ages at present is 52। देखो इसको बिना कॉपी पेन के करो। सुनो, आपको कह रहे हैं दोनों के एजेस का सम कितना है 52, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है 4 years ago। तो मुझे 4 4 दोनों से छीनने हैं, मतलब 52 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा 8। 52 में से 8 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, ठीक है। और इनका जो रेशियो दिया है कितना है 5 और 6, तो इसका सम तो 11 आ रहा है और उसका कितना आ रहा है 44, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस, तो पहले 4 साल पहले उनकी एज कितनी रही होगी, एक की वैल्यू 4 आई, यानी इसकी वैल्यू 20 रही होगी और इसकी वैल्यू कितनी रही होगी 6 4 जा 24। ये इसकी 4 साल पहले की एज है, तो प्रेजेंट की एज कितनी हो जाएगी इसकी 24 और उसकी 28। और कितने बार पूछी है, उसी का पूछा है, तो 24 और 28 का रेशियो कितना आया 6 4 जा, फिर और आगे कितना आ जाएगा 6 7, और ये वाला 6 into 7 हो रही है ना, ये वाला ऑप्शन है। हो गया, इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, सिंपल था। आपने देखा, देखो एक बार फिर बताता हूँ। आपने कहा सर दो इंसान है पी और क्यू, उसने कहा पी और क्यू का जो रेशियो का सम है वो कितना है 52 है। यस और नो, ये बात कर रहा है किसकी, सम ऑफ देयर एजेस एट प्रेजेंट की। लेकिन उसने बोला पी और क्यू की जो एजेस का रेशियो है 4 साल पहले 4 years अगो, वो कितना था साहब, वो 5:6 था। तो मैंने कहा सर ये 4 साल पहले का रेशियो दिया तो इसको मैं 4 में कन्वर्ट कर देता हूँ, 4 इससे छीन लेता हूँ 4 इससे छीन लेता हूँ, तो टोटल कितना छीना आपने 8। यानी आपको पता लग गया पी प्लस क्यू किसके बराबर है 44। लेकिन यहाँ पर तो किसके बराबर आ रहा है 11, तो 11 की वैल्यू किसके बराबर 44, तो एक की वैल्यू किसके बराबर
4, तो आपको पता लग गया इसकी एज 20 थी और इसकी एज कितनी थी 24। ये डाटा है 4 साल पहले का। आपसे पूछा प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट में इनमें 4 4 ऐड कर लो सब, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 28, है कि नहीं। तो 4 कितने सर 6 24 वो 7 28, तो 6:7 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, इजी सवाल है, करो इसको। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को भी करो यार, सेम टाइप का है। कह रहे सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 90 ईयर्स। प्रेजेंट एजेस का सम कितना है 90 साल है। कह रहे 10 साल पहले की उनकी रेशियो दी है 5:2, है कि नहीं भाई। प्रेजेंट एज का रेशियो पूछा है, किसका प्रेजेंट एज ऑफ फादर पूछा है। तो देखो सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, तो मैंने कहा सर फादर प्लस सन की एज कितनी है 90 ईयर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 90 ईयर्स है, कह रहे 10 ईयर्स अर्लियर, 10 साल पहले उनकी जो एज का रेशियो था वो कितना था 5:2। ये बात चल रही है 10 ईयर्स अगो की। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये 10 ईयर अगो की बात कर रही है तो इसको भी 10 साल अगो में कन्वर्ट कर देते हैं। 10 इससे छीनोगे 10 उससे छीनोगे, कितना छीन लिया 20। तो आपने कहा सर 10 ईयर अगो इनका सम कितना रहा होगा फादर प्लस सन का 70, कितना रहा होगा। अगर 70 रहा होगा, लेकिन सवाल में मुझे कितना कह रहा है 7 कह रहा है, 5+2 कितना होता है 7, यानी 7 की वैल्यू किसके बराबर 70, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। आपके सिर्फ पूछा प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की निकालेंगे। फादर की एज 10 साल पहले अगर कितनी थी 50 थी तो 10 साल के बाद कितनी होगी, सॉरी प्रेजेंट में कितनी होगी 60, प्लस 10 कर दोगे, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, इजी इजी सवाल है ये सम वाले। चलो लिख लिया, इसको आगे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अब, तो डिफरेंस वाला का है। देखो ये एक ही सवाल है, ये बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये एक ही सवाल है। इसमें बस आपको समझना है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड सन कितना है 26 ईयर्स। अब देखो डिफरेंस आपका हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना भाई, बस इसमें वो वाली चीज में कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए मैंने आपको लेक्चर के पहले ही सीरीज में ये बताया था कि डिफरेंस आपका हमेशा सेम रहेगा, बट दैट्स नॉट द केस विद सम का। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या बोला है, द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड द सन 4 ईयर्स अगो वाज 19:6। कह रहा है फादर और उसकी सन की जो एज का जो रेशियो है 4 साल पहले 4 ईयर्स अगो, वो कितना है साहब, आपने कह दिया 19:6 है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। अब यहाँ बात कर रहे हैं डिफरेंस की, तो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड सन इज 26 ईयर। फादर और सन की एज के बीच में डिफरेंस कितना है 26 साल का है। तो मैं कह रहा हूँ अगर 26 साल का है तो 4 साल पहले कितना है, बट यहाँ पर वो कितना बोल रहा है 9 - 6 19 - 6 करोगे तो कितना 13। तो आपको सिंपल पता लग गया कि 13 की वैल्यू किसके बराबर है 26, तो एक की वैल्यू किसके बराबर 2। जब एक की वैल्यू 2 के बराबर है तो आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो भाई इसका 4 साल पहले 19 × 2 करोगे तो 38, और इसका करोगे तो 6 × 2 = 12। ये बात करें 4 साल पहले की, तो प्रेजेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा +4, 38 में +4 करोगे तो 42, और 12 में +4 कर, सॉरी 12 में +4 करोगे तो 16, है ना। तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा 2 21 और 2 कितना 8 जा, तो 21:8। ये आपका आंसर आ गया प्रेजेंट रेशियो। बात समझ में आई। देखो इस सवाल में डिफरेंस क्या हुआ, पहले आप क्या कर रहे थे पिछले सवालों में, वहां आपको सम की बात कर रहा था, तो मैंने कहा सम आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए आपने उसे छीन लिया। लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा था डिफरेंस की बात, मैंने कहा डिफरेंस तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए मैंने सिंपली इसको इक्वेट कर दिया इनके बीच में जो डिफरेंस आया था 13 का। 13 की वैल्यू किसके बराबर है 26, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 के बराबर, क्योंकि 13 × 2 = 26 होता है। मैंने सिंपली जब एक की वैल्यू आ गई तो मैंने इनकी 4 साल पहले की एज निकाल दी, तो 4 साल पहले की एज आ गई तो प्रेजेंट की एज इजीली निकाल सकता हूँ, उसमें उतना ऐड कर दिया, तो कितना आ गया 21:8। क्लियर है, इसको लिख लो, इसको थोड़ा सा ऐसे स्टार मार्क कर लेना, बिकॉज डिफरेंस का आपकी शीट में सिर्फ एक ही सवाल है। आगे बढ़े, क्या भी उतार रहे हो उसको उतार रहे हो नहीं, चलो फिर एक सवाल और देखते हैं, ये आज का आखिरी सवाल होगा, फिर बाकी अपन कल करेंगे। वैसे चैप्टर आपका खत्म होने वाला है, हार्डली आई थिंक कितने सवाल है इसमें 20 ही सवाल है ना, तो बस आज 14, कल
6 क्वेश्चन निपटा देंगे, आपका एज खत्म। चलो, कह रहे हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या कह रहा है। कह रहा है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 पर्सन इज 5:9। कह रहे हैं 2 इंसान है, उनके जो एज का रेशियो वो कितना है, 5:9 है। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। कह रहा है एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द अदर बाय 40 ईयर्स। बस यहाँ देखो इन सवालों में प्रॉब्लम आती है, आपको समझ नहीं आता किसको क्या वैल्यू असाइन करनी है। कह रहा है एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द अदर बाय 40 ईयर्स। कहने का मतलब है कि उसमें से किसी एक की जो एज है वो दूसरे से 40 साल ज्यादा है। यानी आप किसी एक को 1 मान लो, और अगले वाली की कितनी रही होगी, 40 ज्यादा मतलब 41। क्लियर हो गया, यही आपको समझना था। कह रहे 2 पर्सन है, मैंने कह दी सर पर्सन नंबर 1 और पर्सन नंबर 2। कह रहा है इनकी जो रेशो है वो किस रेशो में है, 5:9 में है। और कह रहा है एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन अदर बाय 40 ईयर्स। मैंने कहा सर अगर इसकी 1 है, उसकी 40 साल ज्यादा, यानी यहाँ कितना आ गया, 41 की बात आ गई। अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स। आपको बताना है कि उनका सम कितना होगा एजेस इन ईयर्स में। अब मुझे एक चीज बताओ, अब इसके बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, 59 और 141, क्या इसके बीच में आपको देखो डिफरेंस आ रहा है क्या, 5 और 9 के बीच में, 5 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है आपको, ये 4 के, और 9 से 41 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है आपके पास, क्या इसके बीच में डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो एक बार जरा इसको डिफरेंस सेम करने का ट्राई करो। अगर आप इसमें डिफरेंस सेम करोगे तो कैसे आएगा, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ कितना आएगा 40। तो अगर आप इसको डिफरेंस सेम करने का ट्राई करो तो 40 को तो ऐसे छेड़ो नहीं, 4 को हम 40 बना सकते हैं, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 10, तो मतलब मुझे इन सबको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साहब, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10, और ये भी मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये वाली मेरे पास कितनी हो जाएगी 50, और ये कितना आ जाएगा 90। यस और नो। तो देखो क्या ये इक्वेशन बैठ गई, एक पर्सन की एज दूसरे से 40 साल ज्यादा है, 50 और 90 में 40 का ही तो गैप है, तो यही तो पूछ रहे हैं सम ऑफ देयर एजेस। तो 50 + 90 कितना होता है आपके पास 140, तो क्या आंसर आ गया। मतलब इसमें भी आपको सेम लॉजिक देखना था। देखो इसमें आपको कुछ नहीं बोला था बिफोर एंड आफ्टर, आपने सिंपल देखा एजेस के बीच में क्या डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, आपने बोला नहीं आ रहा। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, हमारी सब डिफरेंस को इक्वल बनाने का पड़ी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।